नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार प्रदेश के विकास में रुकावट पैदा करने वाले लोगों को उपलब्ध सुविधाओं में अड़चनें पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनहित एवं प्रदेश हित में विद्युत विभाग में किसी भी प्रकार के कार्य बहिष्कार एवं हड़ताल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने शक्ति भवन में प्रेस वार्ता करके प्रेस प्रतिनिधियों को विद्युत संघर्ष समिति द्वारा प्रस्तावित 72 घंटों के कार्य बहिष्कार एवं विद्युत व्यवधान पैदा करने के संबंध में विभाग में की तैयारियों की जानकारी दे रहे थे। ऊर्जा मंत्री ने इस दौरान कहा कि बढ़ती हुई गर्मी के मद्देनजर विद्युत बहुत आवश्यक है। जनहित की दृष्टि से किसी भी परेशानी से निपटने के लिए एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के प्रावधान को प्रदेश भर में लागू किया गया है। हड़ताल करने वाली एवं विद्युत संघर्ष समिति को भी इस संबंध में अवगत करा दिया गया है कि हमारी अतः आवश्यक सेवाओं में शामिल विद्युत की सुचारू व्यवस्था में किसी प्रकार के व्यवधान डालने पर जनता को परेशानी हुई तो इस एक्ट एस्मा के तहत कार्यवाही की जाएगी, जिसमें 1 वर्ष तक की सजा का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि जो भी विद्युत संगठन एवं उससे जुड़े कर्मचारी सरकार के साथ मिलकर कार्य करना चाहता है, इस दौरान यदि कोई उसके कार्यों में व्यवधान डालता है या उसके साथ दुर्व्यवहार करता है या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो ऐसी परिस्थिति में उस कार्मिक या संगठन के नेता या अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि एनएसए व रासुका के प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई होगी। ए के शर्मा ने कहा कि जिन संगठनों एवं विद्युत कार्मिकों ने सरकार का सहयोग करने की बात कही और कार्य बहिष्कार से अपने को दूर रखने का आश्वासन दिया, प्रदेश सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराएगी। इसमें उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन, विद्युत मजदूर पंचायत संघ, विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद नेता कर्मचारी संघ, प्रोमोटेड पावर इंजीनियर्स वेलफेयर एसोसिएशन, विद्युत तकनीकी कर्मचारी संयुक्त संघ और अन्य कर्मचारी संगठन जिन्होंने लोगों की तकलीफों को समझकर इस हड़ताल से दूर रहने का फैसला किया। पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने तो यहाँ तक कहा कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए विपरीत परिस्थितियों में वह प्रतिदिन 2 घंटे अतिरिक्त कार्य करेंगे और जरूरत पड़ी तो 24 घंटे भी कार्य करने को तैयार हैं। ए के शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मुख्य सचिव एवं डीजीपी ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों, पुलिस कमिश्नर एवं पुलिस अधीक्षक को किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही विद्युत विभाग के अपर मुख्य सचिव, चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक सहित अन्य अधिकारियों ने भी कार्मिकों को हड़ताल से दूर रहने के निर्देश दिए हैं। विद्युत व्यवस्था के व्यवधान पर या कोई अन्य क्षति पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश हैं। किसी को काम करने से रोकने के प्रयास पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। विशेष रूप से आउटसोर्सिंग एवं संविदा कर्मचारियों को सतर्क एवं आगाह करते हुए कहा कि यदि उन्हें नौकरी पर बने रहने हैं तो इस कार्य बहिष्कार से दूर रहकर अपने कार्यस्थल पर निरंतर कार्य करें। यदि उन्हें कोई कार्य करने से रोकेगा तो उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी। फिर भी यदि आउटसोर्सिंग एवं संविदा कर्मचारी विद्युत व्यवस्था को बनाए रखने एवं जनता की सेवा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते और कार्य पर नहीं आते तो जिस दिन से वह कार्य से विमुख पाए जाएंगे उस दिन उन्हें कार्य मुक्त समझा जाएगा। ए के शर्मा ने कहा कि विद्युत संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से वार्ता करने के अनेकों बार प्रयास किए गए। आज भी वार्ता करने की कोशिश की गई लेकिन फिर भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। हमने उन्हें समझाने का प्रयास किया है। यह महीना राजस्व संग्रह के लिए बहुत महत्वपूर्ण एवं बढ़ती गर्मी के मद्देनजर विद्युत आपूर्ति बहुत ही जरूरी है। इस समय आए राजस्व संग्रह से वर्ष भर के विकास का रोड मैप तैयार किया जाता है। कार्मिकों का वेतन, बोनस एवं खर्चे भी जुड़े होते हैं। इस प्रकार की हड़ताल एवं कार्य बहिष्कार से आम जन को भी काफी परेशानियां होती है। प्रदेश सरकार विद्युत के जर्जर व्यवस्था को सुधारने का प्रयास कर रही है और इसके लिए RDSS योजना के तहत प्रदेश भर में कार्य कराए जाने हैं। प्रथम चरण में 17,000 करोड़ रुपए के कार्यों को धरातल पर उतारा जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में 5,000 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रावधान रिवैम्प योजना के तहत किया गया था, जिसको इस महीने में विकास कार्यों में खर्च करना है और विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ बनाकर जनता को अधिक से अधिक सहूलियत देना है। इसी के दृष्टि से लगातार बातचीत करके आंदोलन न करने का रास्ता निकाला जा रहा है, जो कि सफल नहीं हो पाया। ए के शर्मा ने कहा कि दिसंबर 2022 में समझौते के काफी कुछ बिंदुओं पर कार्य किया गया। 2020 में समझौते पर भी अमला होने की बात है। विद्युत निगम को प्रतिवर्ष 1 लाख करोड़ के घाटे पर चल रहा है। महीने का 1500 करोड़ रुपए और प्रतिदिन 8 से 10 करोड़ रुपए के घाटे पर चल रहा है। ऐसी स्थिति में कार्मिकों को बोनस देने की व्यवस्था नहीं बनती। इसी के चलते विगत 3 वर्षों तक कार्मिकों को बोनस नहीं दिया गया और बोनस देना बंद हो गया। फिर भी हमने इस वर्ष का बोनस दिलाया। कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की व्यवस्था भी प्रदेश सरकार की नीति के तहत देने का निर्णय लिया गया है।
कार्मिकों के एसईपी की मांग भी सुधार के लिए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। विभाग की कैंपराइज व्यवस्था में कार्मिकों को उनके कार्यों के आधार पर तैनाती देने के भी आदेश दिए गए हैं। संविदा कर्मचारियों के मानदेय पर भी विचार किया गया है। साथ ही अन्य बिंदुओं पर भी विचार किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री ने मीडिया से वार्ता के पश्चात विभागीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्युत संघर्ष समिति में प्रस्तावित 72 घंटे की हड़ताल के दौरान विशेष सतर्कता बरते और शक्ति भवन में स्थापित कंट्रोल रूम से 24 घंटे इसकी मॉनिटरिंग भी करें। कहीं किसी भी प्रकार की विद्युत व्यवधान एवं कार्य करने वाले किसी भी कार्मिक का उत्पीड़न न हो पाए। किसी भी प्रकार के अप्रिय घटना एवं व्यवधान पर शीघ्र ही इसकी जानकारी उपलब्ध कराएं। 1912 में आ रही शिकायतों का भी तत्परता से संज्ञान लिया जाए। यहाँ तक कि सोशल मीडिया, समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आने वाली खबरों पर भी विशेष नजर रखी जाए। उन्होंने शक्ति भवन में स्थापित कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया। न्यूज 9 भारत के लिए अशोक कुमार यादव की रिपोर्ट। अगर जनता को तकलीफ पड़ेगी और ऐसी परिस्थितियां आप खड़ी करेंगे तो एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के तहत, जिसको शॉर्ट में एस्मा बोलते हैं, उसके तहत कार्रवाई भी की जाएगी और उसके प्रावधानों के मुताबिक 1 वर्ष तक की सज़ा होने का भी उसमें प्रावधान है। जो कर्मचारी काम पे आना चाहते हैं, जो कर्मचारी काम करना चाहते हैं, जैसा मैंने कहा, बहुतायत कर्मचारी काम पे बने रहने का उन्होंने संकेत दिया है, उन्होंने संकल्प लिया है। ऐसे कर्मचारियों को अगर कोई व्यक्ति रोकता है, रोक टोक करता है, कोई उन्हें बाधित करता है काम करने में, या उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, कानून अपने हाथ में लेता है, ऐसे तत्वों, ऐसे लोगों के विरुद्ध, भले ही वो हमारे कर्मचारी ही क्यों न हो, भले ही कर्मचारी संगठनों के नेता क्यों न हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर हमारे किसी कर्मचारी को काम करने से रोका जाएगा या हमारी किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो उसके खिलाफ NSA या रासुका सहित तमाम कानूनी प्रावधानों के अनुसार हम निपटने को तैयार हैं और उससे बहुत सख्ती से हम निपटेंगे। हमने माननीय मुख्य सचिव ने, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार, माननीय मुख्य सचिव ने और राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने और हमारे अधिकारियों ने, UPPCL के चेयरमैन, MD सहित सभी अधिकारियों ने, ACS सहित सभी अधिकारियों ने, पुलिस और जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर के साथ संयुक्त रूप से VC करके उन लोगों को अलर्ट भी कर दिया गया है। आज की अंतिम हम लोग आज वार्ता किए, आज भी हमने लगभग 2 घंटे वार्ता किया। उम्मीद थी कि बात बन जाएगी, बात नहीं बनती दिख रही है। तो उस दृष्टि से हम जिलाधिकारी और जिला प्रशासन को, पुलिस को पूरी तरह से हमने सतर्क किया हुआ है कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे उनका नेता हो, अगर कानून हाथ में लेता है या हमारी संपत्ति को नुकसान करता है या कुछ ऐसा करता है कि हमारी जो वैकल्पिक व्यवस्था है, कई जगह मैंने सुना है और पीछे की हड़तालों में भी सुना है कि कई जगह ये लोग कुछ ऐसा कर देते हैं कि नया अगर व्यक्ति उस पर काम करना भी चाहे तो उसको तकलीफ पड़ती है। ऐसे किसी भी प्रयास पर हम सख्ती से निपटेंगे, सख्ती से कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।